हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसमें हम लोग को फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो वेरिएबल्स जब आपस में रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो वो किस हद तक, किस डिग्री तक डिपेंडेंट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन। आपको क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में वाई वेरिएबल दिया जाएगा। ये एक्स और वाई कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी दो चीज़ें जो आपस में रिलेटेड होती हैं, जिनका कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी रिलेशन होता है, उन दो चीज़ों के बीच में आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, सो वी हैव टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। द फर्स्ट वन इज कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड सेकंड वन इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के मेथड में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक एक्स का वेरिएबल, एक कैपिटल एक्स का वेरिएबल दिया जाएगा। जैसे आपको इस तरीके से कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ दी जाएंगी और आपको कैपिटल वाई की वैल्यूज़ दी जाएंगी। अभी एक सिंगल डिजिट वैल्यूज़ हैं, डबल डिजिट वैल्यूज़ कैसी भी हो सकती हैं। आपको इन दो के बीच में अगर कोरिलेशन कैलकुलेट करना आता है तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। देन द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? कैपिटल एक्स वाई। तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। जो क्वेश्चन में दिया जाता है दैट इज कैपिटल एक्स वाई, लेकिन जो फॉर्मूला है वो स्मॉल एक्स वाई है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि कैपिटल एक्स में से आप स्मॉल एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। मतलब आपको ये जो भी सीरीज दी है एक्स सीरीज, इनका आपको मीन निकालना है। एक्स बार किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन, जो कि आप अपने प्रीवियस वीडियोज आप जाके देख सकते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम लोग ऑलरेडी उन वीडियोज़ में उन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली यूजुअली इसमें हम लोग को एक बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला लगाना रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इससे आपको कैलकुलेट करना है मीन, और हर एक वैल्यू को मीन में से माइनस करके स्मॉल एक्स कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। देन आपको अगेन स्मॉल वाई भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, वाई माइनस वाई बार। वाई बार का मतलब वाई वाली सीरीज का मीन। तो ऐसे करके आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाला एक पूरा टेबल मिल जाएगा। देन यू हैव टू सम दोस टेबल्स एंड आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, अब हम लोग को फॉर्मूले में क्या चाहिए? समेशन एक्स वाई। मतलब आपको एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एक्स इंटू वाई होगा, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। तो बेसिकली आपको तीन कॉलम्स ऐड करने, मतलब बनाने पड़ेंगे, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड एक्स इंटू वाई। उस हिसाब से आपको फिर क्वेश्चन इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी अलग से कॉलम बनेगा। आप जैसी सारी वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर। ये आपका कार्ल पियर्सन मेथड था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। इसमें भी आपको सेम तरीके का क्वेश्चन ही दिया जाएगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन रहेगा। इसमें आपको बेसिकली रैंकिंग करनी है। हम यूजुअली भी रैंकिंग ऐसी करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट रैंक, देन सेकंड रैंक, देन थर्ड रैंक एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आपको एक्स के आगे कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, वाई, और आपको एक्स की रैंकिंग करनी है, वाई के आगे कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, आपको वाई की रैंकिंग करनी है। दोनों की रैंकिंग को हम नाम देंगे R1 और R2। जो एक्स की रैंकिंग है इसकी जो भी रैंक्स होंगी उसको हम देंगे नाम R1, और जो वाई की रैंकिंग है उसको हम नाम देंगे R2। इस तरीके से आपको दो कॉलम खुद से फॉर्म करने हैं। एक बार क्वेश्चन में चेक करिएगा, कई बार आपको रैंक डायरेक्टली भी गिवन होती है। अगर रैंक नहीं गिवन हो तो आपको एक्स और वाई वेरिएबल्स को रैंक देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। अब ये डी क्या है? D इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। आपने R1 और R2 कैलकुलेट कर लिया, देन यू टू जस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, और आपको उस कॉलम का समेशन करना है और आपको इस वैल्यू में पुट करना है। n क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 काउंट करके आपको बस पुट करना है। 10 9 जितने भी है, तो 10 क्यूब माइनस 10, 9 है तो 9 क्यूब माइनस 9। दिस वे यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।